अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बड़े दिनों बाद वापस आ गए हैं अपने पबजी मोबाइल वीडियो विद वॉइस ओवर। वैसे तो मैंने आई थिंक 2-3 वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ बगैर वॉइस ओवर के, क्योंकि यहाँ पर ज़रा बारिशें वगैरह लगी रही थी और टाइम भी थोड़ा सा कम था। ज़रा एक नया सीन खुल गया था, उसके चक्कर में आई एम अ वेरी बिज़ी पर्सन, इसलिए ज़रा वीडियोज़ आने में ताख़ीर रही और अपनी वीडियोज़ वो स्पेशली वॉइस ओवर के साथ अपलोड नहीं की। 1-2 दिन आई थिंक छुट्टी भी हुई थी बीच में 1 दिन। तो बाकी ये हम करते रहे थे और आप लोगों को दोबारा आगाह कर देते हैं कि मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी वो थी जस्ट सोलो में। मैं इंशाल्लाह सोलो में कॉन्करर कर लेते हैं या फिर कमांडो मिशन कर लेंगे। मतलब कमांडो मिशन की भी कोशिश है, कॉन्करर की भी कोशिश है। बस ये है हमारे पास इरेंगल में ना, तो सोलो में स्टार्ट नहीं होता मैच, उसके लिए बड़ा वेट करना पड़ता है। अगर इरेंगल में ट्राई करो स्टार्ट करने की, उसके लिए ना बड़ा वेट करना पड़ता है। मतलब आप लोगों ने स्टार्ट के बटन पर क्लिक किया, फिर उधर ही बैठे हुए हैं जी, बैठे हुए हैं, वो स्टार्ट ही नहीं होता। और अगर कभी इत्तेफाकन स्टार्ट हो जाए थोड़ा रेशा स्टार्ट हो भी जाए ना, तो उसमें वो इशू होता है पिंग का। आपकी यहाँ अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ग्रीन सी पिंग रहती है, हम बड़े मज़े में, दिल गार्डन सा रहता है। तो लेकिन जब वो सोलो स्टार्ट हो भी जाए तो कोई और सर्वर दे देते हैं और आपकी पिंग रहती है येलो। अब यहाँ पे भी ये भाई नज़र आया, मैं समझे नोक हो जाएंगे। वैसे भी बुलेट्स ख़त्म हो गई थी मेरी आयरन साइड, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डकार आ रही है, देखो खाना खा के आया था ना, तो मेरी वैसे भी आयरन साइड की एम वगैरह ख़राब है। और ये बाबा भाई बड़े लो थे, ये पता नहीं इधर छुप के बैठे हुए थे, कैसे बैठे हुए थे। इनको ये वही थी जिनको मैंने सबसे पहला बैरल नॉक दिया था, तो अभी ये 2-3 HP थे और वहाँ से अभी उठ के ही आए थे, तो हम इनको दोबारा फिनिश कर दिया। अब हमारे साइको भाई जो हमारे साथ खेल रहे थे, जो मेरे कज़न हैं, ये इनको एक बंदा देता है UMP का स्प्रे और ये हो जाते हैं लिट। फिर मैं उसको स्प्रे देता हूँ और वो हो जाता है लिट। फिर आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ, देखते हैं, वो मुझे शक होता है कि वो यहीं पर होगा और ऐसा ही होता है। मुझसे गलती से फ़ायर हो जाता है और उसकी फुटस्टेप्स भी आने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपना 4x हटा लेते हैं अपनी M4 के ऊपर से, क्योंकि अगर अचानक स्कोप खोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा क्लोज नहीं होगा और हम मरते मरते बच जाएंगे। अभी देखिए वो मुझे फायर मारा था, मेरे बैरल में बुलेट्स नहीं थी। अब वो मैं इतने वापस कवर में गया, वो पीछे भाग भाग के अब देखिए ये आगे आया और ये उसने फटाफट हमें मारा, तो हमने फटाफट उसको क्राउच करके मार दिया और फिर भागेंगे किसी डब्बे में कि इधर उधर से कोई बंदा हमारी बुलेट्स की आवाज़ सुन के हमारे, मतलब कि उसको हमारी पोजीशन पता चल गई होगी। मुझे ये बड़ा खौफ होता है जब मैं हेल्थ वगैरह कर रहा होता ना, बहुत ज़्यादा डर होता है यार, अभी कोई पीछे से आ जाएगा और हमें मार देगा। क्योंकि मैं बहुत बार, जब मैं शुरू में गाइस गेम खेलने शुरू हुआ था ना, ज़्यादातर ऐसे ही मरता था। मतलब कि हील वगैरह कर रहा था क्या, या अभी भी आजकल भी ऐसे ही मरता हूँ, किसी में नेट फेंक रहा हूँ। इसलिए आपने बाद मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं ना नेट बहुत जल्दी, मतलब बगैर कुक किए ही फेंक देता हूँ। तो इसलिए मुझे ना अभी तक दिल में वो डर है कि भाई अभी ये बंदा मुझे मारेगा और मुझे वापस मतलब कवर वगैरह में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए बड़ा खौफ सा रहता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़ा सा गेम प्ले भी अपना डर वाला लगने लग जाता है। इस बिलाल भाई हमारे बड़े मर्ज़े से जंप करके लेट गए थे कि उनको जंप वगैरह की आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैंने उनको भी, जो वो झकावा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी नाम बोले क्या, वो किया कि भाई ये इनको पता ही नहीं चला होगा, ये लेट गए होंगे। मैंने भी किया कि दरवाज़ा खोल के साइड पर हो गया, उसका एम मुझ पे हो गया था। मतलब मैंने कहा कभी को वो उसका सीधा दरवाजे पे एम हो, मैं जैसे जाऊँ वो फायर तो मार लेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा कवर वगैरह में हो जाऊँगा। बाद औक़ात हमारी ज़रा पिंग नज़र आ रही होती है ग्रीन, लेकिन काम येलो वाले कर रही होती है, क्योंकि मैं खेलता हूँ ना, मुझे एक्सपीरियंस है। जो बंदा खेल रहा होता है ना, उसको पता चल जाता है हमारी पिंग दिखा कैसी रहा है और ये दे कैसी रहा है। तो बात करते हैं वापस अपने गेम प्ले की। 8 बंदे मारने के बाद नोवो से यहाँ तक का सफ़र किया। पोचिंकी में गाइस मैंने देखा था एक दरवाज़ा जिसको कहते हैं ना, वो भी नहीं खुला था। तो फिर बाद में पोचिंकी आगे मैंने कहा कि स्कूल जाएंगे या रोदोक जाएंगे, मतलब बस बंदे ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे फायर वगैरह की आवाज़ आई थी, ये लोग ताज़ी फायर लेके बड़े मज़े से जाने की तैयारी कर रहे थे। देखिए भाई बड़े मज़े से गाड़ी के ऊपर जंप कर रहे हैं। आई थिंक ऊपर चढ़ रहे थे, कहाँ चढ़ रहे थे ये मुझे नहीं पता, कहाँ पे चढ़ने की भाई की ख्वाहिश थी। पर मैंने इसको M4 का स्प्रे दिया 4x, तो ये भाई थोड़ा डर गया और पीछे हो गए। ये इसके वेयर हाउस में है 3 बंदे, अब इंशाल्लाह इनके साथ 1v3 करेंगे। पहले एक नेट फेंका, आप देखें इसी डर की वजह से ना, जो आपको पहले बताया उसकी वजह से मैंने अभी बगैर कुक किए ही नेट फेंक दिता।
तो बाकी है वो देख रहे थे वो लोग लेफ़्ट पे आके प्रोन वगैरह ना हो गए हों। मेरे नंबर 2 भाई भी कह रहे थे कि भाई वो लोग लेट गए होंगे, पर वो मार्क करके भी दिखा रहे थे कि यहाँ पर हैं बंदे। मैंने कहा सही है भाई, बड़ी मेहरबानी, मुझे पता है। वो कह रहे थे आप पीछे भागे हैं, मैं इधर देख रहा था कि भाई पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, शायद इधर भाग रहे हैं तो मैं उनको नोक दे दूँ, लेकिन वो तीनों के तीनों वेयर हाउस में थे। पहले मैं समझता था एक ही हैं, फिर मुझे ऐसा ऐसा करके 2 का साउंड आया। फिर जब अब ये नेट तो किया, अब उससे तो बंदा नहीं मरा, मतलब नॉक नहीं हुआ। फिर ये नेट फेंका, ये भी बड़ा गंदा नेट फेंक दिया। मैंने कहा चलो अब जा रहा है तो बस जाने दो, मतलब गुजारे लायक नेट है, बस हमने सिर्फ फेंकना है, कोई फटे ना फटे, हमारी तरफ से इसकी रवानगी हो जानी चाहिए। फिर बाद में बैरल से किया अपने एक भाई को नॉक, ये दूसरा आया, इसको ये देखें, ये है माशाल्लाह जायरो का फ़ायदा और क्लॉ का फ़ायदा। अब मैं उसको स्कोप खोलने के बाद भी क्राउच करके आराम सुकून से बैठ के मार दिया। इससे ये हुआ बुलेट से ना जो थोड़ी सी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। पर एक नुकसान, वो नुकसान ये है कि अगर आपको कोई बॉडी मार रहा हो और आप इस तरह मारते मारते एक ही दम बैठो तो आपको सीधे हेड लग जाएंगे। अच्छा, मैं बैठा इसलिए था ना क्योंकि वो बंदा एकदम सामने आ गया था। जब एकदम सामने आए ना तब आपको अपना जो मूवमेंट है ना थोड़ी हरकत में लाने पड़ती है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, थोड़ा हिलना पड़ता है। तो उस हिलने की वजह से ना मैं थोड़ा सा बच गया, नहीं तो शायद ही बात है वो जिस हिसाब से मुझे मार रहा था ना तो वो मार ही देता, मतलब नॉक कर देता, फिर मेरा रिवाइव होना मुश्किल था। बस आपको पता है हमें अपने साथ ही उम्मीदें हैं कि भाई हम ही हैं जो खेल सकते हैं। ये तो हर किसी के साथ होता होगा, क्योंकि जब वो नॉक होते हैं ना उसको बहुत कम चांसेस होते हैं रिवाइव होने के। ये जा रहा था, इसको 1-2 गोली मारी है, लेकिन मैं समझा ये वही 2-3 बंदे हैं, लेकिन ये कोई अकेला ही था। हमें अब लेफ़्ट साइड से भी कोई धर 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 करके फायर मारेगा। हमारी फायर हमें ओपन में देखकर, ये देखिए मारी उसने, 1-2 HP लो की, मेरी तो नहीं की थी। मैंने कहा छोड़ो देखते हैं जब नॉक होंगे। फिर उसने बाद में जब HP आई थिंक लो करेगा या नहीं, ये मुझे सही याद नहीं, आई थिंक 1-2 गोली पड़ती है मुझे। तो उस भाई को तो हमने खाया, हमने कहा नहीं इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद इसको देख रहे थे कहाँ से मार रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा था। फिर देखें वो अभी भी मार रहा है। अब ये देखा हमारे नंबर 2 भाई ओपन में उसी के सामने लेटे हैं। वाह, दरअसल सामने 2 बंदे थे लेकिन मारे एक बंदा रहा था, तो दूसरा आई थिंक अपनी पोजीशन नहीं बता रहा था कि मैं यहाँ हूँ। फिर मुझे एकदम लेफ़्ट से इन घरों में साउंड आ जाता है कि इसमें 2 बंदे हैं। अब देखिए मैं ऊपर अगर मैं चाहता तो चीटिंग करके ऊपर देख सकता था इन लोगों की पोजीशन। अच्छा, मेरा हेडफोन अभी मुझे पता भी क्या कह रहा था, कहता है ऊपर 2 हैं, फिर कहता नहीं 3 है, फिर ऊपर कहता है नहीं जी 2 बंदे हैं। फिर उस चीज़ से कंफ्यूज है कि मैंने ऊपर रश ही नहीं किया और मुझे सही करके उनकी पोजीशन भी पता नहीं चल रही थी, क्योंकि नंबर 2 भी बोल रहे थे। फिर मुझे उनकी पोजीशन भी सही पता नहीं चल रही थी। अब देखिए राइट साइड से बंदे ने जंप किया, मुझे ये नहीं बंदा जंप करेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लेफ़्ट साइड पे है राइट साइड पे है, मुझे बड़ी तेज़ से करके देखना पड़ रहा है। मुझे पहले तो साउंड ऐसा आ रहा था कि वो लेफ़्ट साइड पे है। अब ये देंगे भाई हमें मार रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे बच गए, इनकी एम गंदी थी, हमसे भी ज़्यादा गंदी एम लेके फिर रहे थे। अब इसने जंप किया, मैंने प्री फायर दिया। अब ये जैसे ही सामने आएगा हमारे नंबर 2 भाई इसको भी मार देंगे, और ये दोनों भाइयों को हमने मार दिया। अब मैंने जाना था जोन में, मतलब दरअसल तब तो मेरे जहन में भी नहीं था कि हमने जोन में जाना है। तब मुझे सिर्फ ये था कि हमने उन दोनों के ऊपर रश करना है, किल उठाने और यूट्यूब पे गेम प्ले अपलोड कर देना है। गाइस मगरिब हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है, मैंने भी वॉइस ओवर करके घर जाना है। मैं अपने ही उसी स्टूडियो में बैठा हूँ, तो आज बड़ी जल्दी आ गया, थोड़ा वेला था, मैंने कहा चलो चल लेंगे। आज दरअसल घर गया ही नहीं हूँ मैं, बस अपना मोबाइल वगैरह इधर ही ऊपर रूम में ले आया हूँ अपनी स्टूडियो में। बस हमने कहा अब घर जाएंगे रिकॉर्डिंग करने के बाद। तो वापस बढ़ते हैं अपनी गेम प्ले की तरफ जी। तो यहाँ पर अब मैंने उस बंदे पर रश किया, मुझे लग रहा था एक बंदा है। अभी तक मुझे लेटा हुआ नज़र आ गया था, मैं जैसे उतरा ये मेरा एम ऊपर हो गया। यहाँ से जब एम ऊपर वो होता है ना, मैं बड़ा घबरा जाता हूँ। मैं कहता हूँ ले अभी मेरे लग गए रास्ते, मतलब कि इसलिए लग गए कि अभी मैं वहीं पर रुका हूँ, वो बंदा फायर मारेगा, इतने में कोई मूवमेंट दूंगा इतने नॉक हो जाऊँगा। अब वो लेटा हुआ था, मुझे पोजीशन नहीं पता। अब जितना मुझे याद है मैंने उसको यहाँ देखा था, लेकिन मैं उसको देखा था थोड़ा पीछे। बस वो गाड़ी की स्पीड इतनी थी, ऐसा लगा कि हमने यहीं पर देखा। अब मैं जंप वगैरह करता हूँ कि भाई वो मारे, वो नहीं मारता। मुझे फिर तुक्के में सामने एक दफ़ा शक होता है कि यहाँ पर होगा। अच्छा, अब मैं जब इसको फायर मारूंगा ना तो वो तुक्के में ही मारूंगा, मुझे यकीन नहीं था वो यहाँ पर होगा। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, शायद यही हो। और जब हम इसको मारते हैं तो वो देखें, मैंने मारने के बाद जैसे हटाया, पहले मुझे यकीन ही ना था कि यहाँ होगा, तो इसलिए मैंने फौरी हटा लिया और एकदम वो डैमेज बना हुआ आ गया। फिर मुझे यकीन भी हो गया, इसने फिर हमें 10 HP छोड़ा। अब इसका मैंने नाम भी नहीं रीड किया, तो इसलिए पता भी नहीं था कि ये अकेले ही है या इसको कोई है रिवाइव देने वाला।
अब बुलेट वगैरह पड़ रही थी, मेरी ज़रा स्पॉटिंग वगैरह थोड़ी गंदी है, मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे अभी उसका टीममेट भी है। मैंने देखें कितनी गंदी मोली फेंकी है, मुझे उसकी पोजीशन भी नहीं पता वो कहाँ पर है। मैंने कहा चलो उसको फिनिश कर लेंगे, मुझे ऐसा लगा था इसका टीममेट लेटा हुआ है। अब जब वो दूसरा मर गया, मैं समझा ये दोनों मर गए, या फिर भी मैं बड़ी होशियारी से जा रहा था कि शायद यहाँ पे कहीं लेटा हो, क्योंकि ग्रोजा की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा हेडफोन मुझे यही कह रहा था बस करीब ही है। तो इसलिए अब वो ग्रोजा वाला दरअसल लेटा हुआ था पीछे बाइक के पास। मैंने मच्छर व्हाट इज़ दिस, तो सॉरी, मैंने की अपनी हेल्थ वगैरह। हमारे नंबर 2 भाई भी बड़े कवर में है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई वो कहाँ पर है। अभी तो मैं बिल्कुल जब थोड़ा सा कवर के बीच में जाऊँगा, बल्कि मैं नहीं, जब नंबर 2 थोड़ा सा बाहर आएंगे या फिर कवर में जाएंगे ना, तब वो अपनी ग्रोजा चलाएगा गड़ 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 गड़। ये देखें ग्रोजा चलाई, नंबर 2 भाई को थोड़ा लो किया, नंबर 2 भाई पता नहीं कैसे बच गए। अब देखें मैं बिल्कुल देखता हूँ कि शायद मोटरसाइकिल के पास लेटा हुआ है वो, मुझे नज़र नहीं आया। वो कहते हैं भाई मोटरसाइकिल के बिल्कुल साथ, मैं तुक्का मारता हूँ और वो भाईजान सीधा अपने स्पैरो भाई M416 के साथ इनको भी फिनिश किया। तो इनका भी पूरा स्क्वाड ख़त्म। अब फिर बच गया है बिल्कुल लास्ट में एक ही बंदा बच गया तो अब ये लास्ट बंदा है। अब ये लास्ट बंदा भाईजान दरअसल ये ना मेरे हाथों से मरेगा ना इनके हाथों से मरेगा। हमारे नंबर 2 भाई हो गए थे डिस्कनेक्ट। मुझे इनकी डिस्कनेक्शन का तब पता चला, सॉरी कैसे पता चला, जब मैं गाड़ी में बैठ के मैंने उनको कहा भी आ जाओ, लेकिन जब देखा तो ये भाईजान डिस्कनेक्ट होके बैठे हुए हैं। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो जोन से थोड़ा सा तो बाहर है, फिर देखी जाएगी। मैंने कैसे लेके जाऊँ, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी नहीं है। इतनी देर में ही हमारे पाकिस्तानी भाई जोन से फिनिश हो जाते हैं। तो हमें फिर मिल जाता है चिकन डिनर विनर चिकन। तो कैसी लगी आज की आपको आज की वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।